आपका चाहने वाला मरने के बाद अलग बॉडी में फिर से आपके पास वापस आ जाए तो फिर क्या होगा? क्या आप उसे पहचान पाओगे? इसे एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आज की मूवी एडिक्टेड 2002 की एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आती है। एक कोरियन मूवी है। तो चलिए इसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी है दो ब्रदर्स और बड़े भाई की वाइफ की। वो स्टार्ट होती है और हमें बड़ा ब्रदर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है होजिन। ये एक आर्टिस्ट होता है। ये फर्नीचर के साथ आर्ट बना देता है। ये अपने आर्ट पर काम करता हुआ हमें दिखता है। इसके बाद ये बाहर निकलता है और अपने छोटे ब्रदर के पास जाता है जिसका नाम होता है देजिन। देजिन स्पोर्ट्स कार ठीक कर रहा होता है। ये उसे कहता है कि मुझे लगा था कि आर्मी में जाकर आने के बाद तुम बदल जाओगे, पर अभी भी तुम खिलौनों के साथ ही खेल रहे हो। होजिन को अपना ब्रदर रेस कार्स चलाता है ये अच्छा नहीं लगता। उसे समझा रहा होता है कि ये बहुत ही डेंजरस है। देजिन उसे कहता है कि जो तुम करते हो ये भी डेंजरस है, इसमें भी तुम हर्ट हो सकते हो। साल में कितने सारे कार एक्सीडेंट होते हैं पर रेस का एक्सीडेंट बहुत ही कम ही होता है। देजिन सुनने वालों वैसे नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हमें इंसु दिखाई जाती है। ये बड़े ब्रदर की वाइफ है। ये स्टेज शो के लिए साउंड वगैरह मैनेज करती है। होजिन जो होता है वो घर पर ही रहता है। वो घर में खाना वगैरह सबका ख्याल रख लेता है। उसकी वाइफ जॉब करती है और ये अपने आर्ट पर काम करता है। हम नेक्स्ट सीन में हम दिखता है कि इसका एक एग्जीबिशन होने वाला होता है। इसके एग्जीबिशन के लिए एक आदमी से वो बात कर रहा होता है। इंसु जो रात में स्टेशन पर होती है तो उससे लेने के लिए होजिन जाता है। वो स्टेशन से बाहर निकलते ही उसका जो फेवरेट सॉन्ग होता है वो लगाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसने ऑलरेडी एक म्यूजिक सिस्टम वाले को पैसे दिए होते हैं जो वो म्यूजिक बजा सके। होजिन ने अपने वाइफ के लिए एक गिफ्ट भी लाया हुआ होता है। उसे समझ में नहीं आता कि आज हो क्या रहा है। घर आने के बाद उसके लिए बहुत सारा खाना उसने पकाया होता है। इंसु सोचने लग जाती है कि आज ऐसा क्या स्पेशल है। आज तो उसका बर्थडे भी नहीं है और होजिन का भी बर्थडे नहीं है। होजिन फिर उसे कहता है कि आज हमारी एनिवर्सरी है। इसे बहुत ही गिल्टी महसूस होता है क्योंकि इसे याद नहीं होता। होजिन उसे एक नेकलेस देता है। इंसु कहती है कि मेरे फादर का गिफ्ट था, ये बहुत ही प्रेशियस था, ये खराब हो गया था तो इसलिए अब होजिन ने इसे रिपेयर कर कर उसे दे दिया है। इंसु कहती है कि मेरे फादर मेरा बहुत ही ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे जो भी चीज़ दी है वो बहुत ही प्रेशियस हो जाती थी। तुम्हें भी उन्होंने मेरे लिए ही भेजा है। इंसु कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी गिफ्ट नहीं लाया। ये फिर डिसाइड करते हैं कि आज ये दोनों इंटीमेट होने वाले हैं। ये एक मोमेंट शेयर ही करने वाले होते हैं। तभी देजिन वहाँ आ जाता है। देजिन के साथ फिर ये सब बैठे हुए होते हैं। जब होजिन 2 मिनट के लिए वहाँ से चला जाता है तो इंसु देजिन से पूछती है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए? देजिन कहता है मैं जैसा भी हूँ खुश हूँ। इंसु कहती है कि तुम हमेशा अपनी कार से खेलते रहते हो, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे माइंड में चलता क्या रहता है। बहुत रात हो जाती है तो इंसु सोने के लिए चली जाती है। होजिन देजिन को कहता है कि तुम्हारे आज कान बंद रखना। देजिन भी इस पर हंसता है। रात में इंसु और होजिन दोनों बेड पे होते हैं। वो इंटीमेट होने वाले होते हैं पर होजिन को बहुत ही हिकअप्स आ रहे होते हैं। ये फिर अपना प्लान कैंसिल कर देते हैं। होजिन का एग्जीबिशन होने वाला होता है। होजिन एक बहुत ही बड़ा आर्टिस्ट होता है। रिपोर्टर से क्या बोलेगा वो इसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। देजिन उसे हेल्प करता है। देजिन उसे कहता है कि आर्टिस्ट की तरह बोलो, जैसे पॉज लेकर लेकर बोलो। होजिन जब एक कर देता है तो देजिन कहता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा। ये दोनों फिर यही हंस देते हैं। ये दोनों ब्रदर्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। होजिन देजिन को अपनी कार तक छोड़ने के लिए आता है। देजिन की कार में उसने एक फिश लगाया होता है। उससे कहता है कि ये जो फिश है ये गुड लक के लिए है, ये तुम्हें किसी भी चीज़ से बचा कर रखेगा। जब देजिन घर से चला जाता है तो इंसु और होजिन दोनों घर पर अकेले होते हैं। ये दोनों फिर टेबल पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। ये टेबल अनस्टेबल होता है तो टेबल के नीचे वो कॉइन लगाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि देजिन अपने कार चलाने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो इतनी फास्ट कार चलाता है तो कार का इंजन भी गर्म हो जाता है। उसे अपना वर्क बहुत ही पसंद आता है। इंसु जब अपने काम पर पहुंचती है तो उसे होजिन ने लेटर भेजा हुआ होता है। ये एक दूसरे को हमेशा लेटर भेजते हैं। 3 साल इनके शादी को हो चुके हैं फिर वे एक दूसरे को लेटर भेजते हैं। ये देखकर इसकी कलीग उससे पूछती है कि ऐसा कैसे है। सब लोगों को इनका लव बहुत ही अजीब लगता है। रात में भी इंसु होजिन के लिए लेटर लिखते लिखते ही सो जाती है। होजिन भी जब इसका लेटर पढ़ता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। होजिन जो होता है इसे गार्डनिंग का भी शौक होता है। वो अपने फ्लावर्स को पानी दे रहा होता है तभी वह इंसु आती है। उसका जो नेकलेस होता है वो फिर से टूट गया होता है। होजिन को बोल रही होती है कि प्लीज़ इस नेकलेस को फिर से सुधार दो। यहाँ देजिन की एक फ्रेंड आती है। ये जो देजिन की फ्रेंड होती है ये उसे बहुत ही पसंद करती है। देजिन की फ्रेंड जब ये नेकलेस देखती है तो कहती है कि बहुत ही प्रीटी है। इंसु कहती है कि मेरे फादर ने बनवाया था, वर्ल्ड में इसकी तरह और कोई भी नहीं है। इस सीन को आप याद रखना, लास्ट में इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दिन आता है और ये दिन देजिन की जो रेस होने वाली होती है उसका होता है। या होजिन अपना जो सब काम होता है एग्जीबिशन के लिए, उसे जो सब आर्ट कंप्लीट करना होता है ये सब वो कंप्लीट कर लेता है। वो आज देजिन की रेस देखने के लिए जाने वाला होता है।
तेजिन की फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हें अपोज करता है, तुम रेस करते हो तो उससे अच्छा नहीं लगता, तो क्यों तुम रेस करते हो? तेजिन कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ये मेरा पैशन है, मैं इसके बिना जी नहीं सकता। तेजिन की रेस स्टार्ट हो जाती है और होजिन उस रेस के लिए लेट हो जाता है। वो टैक्सी ड्राइवर के पास जाता है और उसे कहता है कि बहुत ही लेट हो चुका हूँ, उसे जल्द से जल्द वहाँ छोड़ने के लिए उसे बोलता है। ये टैक्सी ड्राइवर बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रहा होता है। होजिन डर रहा होता है तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि 10 साल से मैं टैक्सी चला रहा हूँ, कभी भी मेरा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है। तेजिन की रेस स्टार्ट होती है और जब वो रेस में होता है तब उसे टायर ज़रा ख़राब लगता है। ये वो चेंज करता है, पर इसी वजह से उसका टाइम जो होता है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। वो बहुत ही तेज़ गाड़ी चला रहा होता है। रेस ट्रैक्स पर एक एक्सीडेंट हो जाता है। उसे उसकी टीम मैसेज देती है कि वहाँ से वो सही से चलाए, पर उसे ये सुनाई नहीं देता। उसके आगे एक गाड़ी आ जाती है और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। होजिन भी टैक्सी से जब आ रहा था तो टैक्सी बहुत ही फास्ट चल रही थी। रास्ते पर इस टैक्सी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। इन दोनों ब्रदर्स का एक ही टाइम पर एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद हमें देजिन दिखाया जाता है। ये हॉस्पिटल बेड पर होता है और ये अनकॉन्शियस होता है। दो डॉक्टर्स बात करते हुए हमें दिखते हैं। ये कह रहे होते हैं कितना अजीब वर्ल्ड है, दोनों ब्रदर्स का एक ही साथ एक्सीडेंट हो चुका था। जो रेस कार चलाता था वो बच गया है और दूसरा ब्रदर जो आर्टिस्ट था वो कोमा में चला गया है। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और देजिन अब कॉन्शियस हो चुका है। ये हॉस्पिटल के बाहर आता है और आईने में देखता है। ये ज़रा डिस्टर्ब होता है। अब ये कॉन्शियस में आ चुका है तो डॉक्टर्स बहुत सारी टेस्ट वगैरह इसकी करवाते हैं। इंसू फिर इसे घर लेकर आती है। ये कहती है कि तुम बच गए, ये भी एक मेहरबानी ही है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि तेजिन होजिन की जो गार्डन थी उसके पास आ चुका है। जो फ्लावर्स थे वो मुरझा चुके हैं, इसे वो देख रहा है। इंसू वो शौक में, ऐसा उसे लगता है, उसके रूम में उसे छोड़ कर देती है। तेजिन दिन रात वहाँ सोता रहता है। नेक्स्ट दिन सुबह जब आती है तो होजिन के गार्डन में पानी लगा रहा होता है। नेक्स्ट दिन जब आता है तो होजिन के ब्रश से तेजिन ने ब्रश किया होता है। होजिन हमेशा ब्रश कर कर इंसू के लिए वो ब्रश रख देता था। इंसू को ये देखकर बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि होजिन का जो आर्ट था वो अब तेजिन कर रहा है। उस पर वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तेजिन की जो अच्छी फ्रेंड थी वो अब उसे मिलने के लिए आई हुई है। उसे कहती है कि तुम हॉस्पिटल में थे और मेरी बहुत ही हालत ख़राब हो चुकी थी। जब तुम्हारी कार तहस नहस हो गई थी तो उसे स्क्रैप करने के लिए मैं गई थी। वो स्क्रैप होता हुआ देखकर बहुत ही मुझे अच्छा लगा। तेजिन अपनी कार से प्यार करता है तो उस कार से वो जेलस होती है। इसी वजह से उसे उस कार को स्क्रैप होता देखकर बहुत ही खुशी हुई होती है। तेजिन सिगरेट पीता था, पर एक्सीडेंट हो जाने के बाद अब वो सिगरेट नहीं पी रहा। उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम तो बहुत ही हेवी स्मोकर थे। रात में हम देखते हैं कि तेजिन की फ्रेंड उसके घर पर ही होती है। वहाँ जब इंसू आती है तो देखती है कि तेजिन अब कुक कर रहा है। तेजिन कभी भी कुक नहीं करता था। होजिन जिस तरह से अच्छी सब्जियाँ वगैरह काटता था उसी तरह से सब्जियाँ काट रहा है। इंसू के जो फेवरेट फ्लावर्स होते हैं वो भी उसने लाए हुए होते हैं। रात में हमें दिखता है कि तेजिन उसके वर्क स्पेस में है और रो रहा है। अब इंसू को लगता है कि तेजिन तेजिन है ही नहीं, होजिन की सोल उसमें चली गई है। अब इंसू को लगता है कि उसका हस्बैंड जो कोमा में है वो वहाँ नहीं है, तेजिन में वो घुस चुका है। अब ये सब हो क्या रहा है, इसका सेंस बनाने के लिए तेजिन को डॉक्टर के पास लेकर आती है। डॉक्टर्स तेजिन के सब सिम्टम्स वगैरह पूछते हैं। इंसू को बताते हैं कि उसे अपने ब्रदर जाने के बाद सदमा लग चुका है, वो डिप्रेशन में है और इसी वजह से यह सब हो सकता है। डॉक्टर से बोलता है कि तेजिन का जो सबकॉन्शियस है इसे लगता है कि वो होजिन ही है। डॉक्टर इंसू को सलाह देता है अगर सही तरीके से तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो तुम तेजिन को हिप्नोटाइज करो, उसके सबकॉन्शियस में क्या है ये तुम्हें पता चलेगा। रात में जब भी घर आते हैं तो तेजिन फर्नीचर पे काम करने लग जाता है। वो करते करते ही उसे चोट आ जाती है। यहाँ पर तेजिन की फ्रेंड भी होती है, वो उससे कहती है कि अपने आप को तुम संभालो, तुम होजिन नहीं हो, तुम तेजिन ही हो, ये तुम समझ लो। ये मानने के लिए तैयार नहीं होता। इंसू से सबको समझाती है कि ये साइकोलॉजिकल है। तेजिन की फ्रेंड बोलती है कि इससे मुझे बहुत ही तकलीफ हो रही है। रात में इंसू तेजिन के पास आती है। होजिन को उसने जो नेकलेस दिया था ये तेजिन उसे वापस करता है। उसने वो फिक्स कर कर उसके लिए लाया हुआ होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि हिप्नोटाइज करने के लिए इंसू ने तेजिन को लाया हुआ है। इनका जब सेशन चल रहा होता है तो तेजिन को एक्सीडेंट किस तरह से हुआ था ये पूछा जाता है। ये पूछने पर भी होजिन का जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ था उसी तरह से डिस्क्राइब करता है। अब इंसू भी डाउट करने लग जाती है। जब तेजिन आर्ट बना रहा होता है तो उसे वो देख रही होती है। वो अब सोच रही होती है कि क्या ये सचमुच में पॉसिबल है। रात में जब ये सोई हुई होती है तो तेजिन वहाँ आता है, उसका डोर खटखटाता है। उसे कहता है कि डोर ओपन करो, मैं कुछ करने नहीं वाला। तेजिन कहता है मैं बहुत ही सॉरी हूँ, पर मैं मेरे ब्रदर के रूम में नहीं रह सकता।
वो होजिन है, इस तरह से वो बात कर रहा होता है। मैं अगर वहाँ सोया तो मैं कभी भी नहीं जागूंगा, ऐसा मुझे लगता है। ये फिर इंसू के रूम में ही सो जाता है। इंसू वहाँ से जा रही होती है तो उसे कहती है कि प्लीज़ यही सो जाओ, मैं बहुत ही डरा हुआ हूँ। उसे कहती है कि तेजिन के साथ रहना ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है। मैं हमेशा उसमें होजिन ही ढूंढती रहती हूँ और कभी कभी मुझे वो दिख भी जाता है। मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। तेजिन की फ्रेंड कहती है कि तुम उसे मुझ पर छोड़ दो, मैं ज़रा उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, इसके बाद वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ये फिर तेजिन के पास आती है, उसे कहती है कि तुम मेरे साथ मेरे फादर के फार्म में काम कर सकते हो। तुमने मुझे कहा था कि तुम जब वॉर में थे तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता था, अगर तुम फार्म में काम करोगे तुम्हें फिर से अच्छा लगेगा। डेजिन कहता है कि मैं क्यों कहीं जाऊंगा, ये तो मेरा ही घर है। डेजिन की फ्रेंड कहती है कि इंसू ऐसा चाहती है कि तुम चले जाओ, कि तुम इंसू के लिए ये सब करो। होजिन को कोमा में रहकर 1 साल हो चुका है, ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। डेजिन को अब तक मालूम ही नहीं होता कि होजिन कोमा में है, उसे लगता है कि वो मर ही चुका है। ये फिर उसे देखने के लिए जाता है। इसके बाद रात में हमें दिखता है कि डेजिन घर पर है। वो जब अपनी शक्ल कांच में देख रहा था तो डिस्टर्ब हो गया, कांच को उसने तोड़ दिया है। इंसू उसके पास आती है, उसे कहती है कि गौर से इस चेहरे को देखो, तुम होजिन नहीं हो सकते। देजिन कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बिना सही से रह सकती हो तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं देजिन की तरह ही जीऊँगा। ये फिर अपने फ्रेंड के साथ उसके फार्म में आता हुआ हमें दिखता है। इंसू होजिन जो कोमा में है उसे मिलने के लिए आती है। वो उससे कहती है कि तुम तो कभी भी लेजी नहीं थे, इतने वक्त तक तुम अब क्यों सो रहे हो। मैं इस साल में बहुत ही बदल चुकी हूँ, मैं लोगों से बहुत ही ज़्यादा एंग्री हो जाती हूँ, मैं हंसती भी नहीं हूँ। तुम अगर मुझे देखोगे तो तुम सरप्राइज्ड हो जाओगे। तुम्हारी आवाज़ भी अब मुझे याद नहीं आ रही। मैं बहुत ही ट्राई करती हूँ रिमेंबर करना, पर मैं कभी रिमेंबर नहीं कर पाती। जब देजिन फार्म पर काम कर रहा होता है तो देजिन की फ्रेंड उसे अनाव करती रहती है, उसके साथ बैठकर बात कर रही होती है। तो देजिन उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही से यहाँ काम कर पाऊँ तो प्लीज़ मुझसे बात मत करो। उसकी फ्रेंड उसे बोलती है कि तुम अगर मुझसे प्यार करो या ना करो, पर हमेशा मैं तुमसे प्यार करती रहूँगी, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करती रहूँगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इंसू जब स्टेशन से आ रही थी तब जिस तरह से होजिन उसे लेने के लिए आया था उसी तरह से देजिन भी उसे लेने के लिए आता है। देजिन कहता है कि मैं सॉरी हूँ, पर मुझे वापस आना ही था, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता था। इंसू इसके बाद कहती है कि इस्किमोस जो लोग होते हैं उनमें से कोई अगर मर जाता है तो 5 दिन उसके बारे में बात करते हैं, इसके बाद उस आदमी के बारे में कभी भी बात नहीं करते। ये वो बैड लक समझते हैं। हमें भी होजिन के बारे में ऐसा ही करना चाहिए। वो फिर होजिन की यादें बोलना स्टार्ट कर देती है। वो कहती है कि 1 साल बहुत ही बारिश पड़ी थी। होजिन के घर पर हम जब गए थे तो उसमें बहुत सारा पानी भर चुका था। हम दोनों ने मिलकर वो सब पानी निकाला था। जब तुम आर्मी में चले गए थे, जब तुम घर से दूर चले गए थे, तुम्हारे ट्यूशन फीस के लिए होजिन एक फैक्ट्री में काम करता था। मैं एक दिन उसे देखने के लिए गई थी और उसे देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ था। अब देजिन कहता है कि मुझे याद है जब तुम मुझे देखने के लिए आई थी, तुमने पीली ड्रेस पहनी थी। जब तुम वहाँ से जा रही थी तब मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। मैंने तुम्हें रोका नहीं, क्योंकि तुम्हें अगर मैंने पहचान लिया होता तो तुम बहुत ही अपसेट हो जाती। क्राइसिस के वक्त तुमने मुझे हेल्प किया था, मैं तुम्हें कैसे छोड़कर चला जा सकता था।